फ्रेंड्स हमने 14 सेशन तक 70 क्वेश्चन कर लिया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 21 है। आइए हम लोग कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए जो एक काम को 5 दिन में पूरा कर पाता है एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 7 डेज। और बी उसी काम को 7 दिन में पूरा कर पाता है। हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वे लोग कितने दिन में काम को समाप्त कर पाएंगे जब ए और बी अल्टरनेट डेज में काम को शुरुआत करते हैं। काम करते हैं ए और बी अल्टरनेट डेज में। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यदि वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। और काम कौन कर रहा है, स्टार्ट ए कर रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बेसिक जानिए, उसके बाद क्या ट्रिक है वो हम बताते हैं। बेसिक क्या होगा, सबसे पहले ए कितना दिन में, ए है जो 5 दिन में और बी है जो 7 दिन में। तो टाइम एंड वर्क में क्या निकालना है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे आएगा, 5 और 7 कैसे कितना होगा, 35 होगा। तो 35 हमारा टोटल वर्क आ गया। दूसरा काम क्या है फ्रेंड, एफिशिएंसी निकालना। क्या निकालना, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क कितना है, 35 है और डेज कितना है, 5 है। एफिशिएंसी कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और बी का कितना आया फ्रेंड, 35 डिवाइडेड 7 कितना आ गया, 5 आ गया। यानी ए का एफिशिएंसी 7 आ गया, बी का एफिशिएंसी 5 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या बोल रहा है, एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। कौन काम कर रहा है, पहले शुरुआत कौन कर रहा है, ए। यानी पहला दिन फर्स्ट डे में कौन करेगा, ए करेगा। और दूसरा दिन में कौन करेगा, तो बी करेगा। फिर तीसरा दिन कौन करेगा, ए करेगा। चौथा दिन कौन करेगा, बी करेगा। यानी हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा दिन का काम ही रिपीट होगा फ्रेंड्स। पहला और दूसरा दिन में जो काम होगा वही रिपीट हो जाएगा हर 2 दिन पे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या देख रहे हैं, 7 + 12 यानी 2 दिन का काम है। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है फ्रेंड्स, 7 और 5 दोनों मिलकर पहला दिन ए 7, दूसरा दिन बी 5, यानी 12 काम हो रहा है। 12 काम हो रहा है फ्रेंड 2 दिन में। हमें काम कितना है, 35 काम करना है। तो 12 जो काम है, 12 वर्क है, उसको लाना है कितना, 35 लाना है। 12 × 36 देख रहे हैं कि 12 × 36 ज्यादा हो रहा है, यानी हमको कम लाना है। 12 × 24 यानी 2 से यहाँ वर्क किए 24 वर्क हो गया। 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना हो गया, 4 डेज में 4 दिन में 24 वर्क हो गया फ्रेंड। 4 दिन कितना वर्क हो गया, 24 दिन हो गया ना। 4 दिन में 24 वर्क हो गया। तो 5वां दिन में कितना वर्क होगा, 5वां दिन में, तो 5 डे में कितना वर्क होगा, 5वां दिन कौन करेगा, 5वां दिन कौन करेगा, 5वां दिन कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। तो 5वां दिन में 24 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24 7 कितना हो जाएगा, 21। यानी 5 दिन में 21 काम हो गया। यानी 24 + 7 एक कर रहा है 5वां दिन, 24 वक्त 4 दिन हो गया। 5वां दिन एक कर रहा है 24 + 7 यानी 5 दिन में 21 वक्त हो गया। अब 6वां दिन कौन करेगा, 6वां दिन कौन करेगा, 6वां दिन बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। इसका काम कितना है, 5 है, लेकिन काम बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग जो काम है जिसको बी करना है, रिमेनिंग जो काम है जो बी करेगा, बचा हुआ कितना काम है, 35 टोटल वर्क है। यहाँ 31 काम हो चुका है, यानी 4 काम बचा हुआ है ना। 35 - 31 यानी 4 काम बचा हुआ है। 4 काम है जो बचा हुआ है, उसको किसको करना है, बी को करना है। बी को करना है, 5 दिन हो गया है, 6ठा दिन बी करेगा। तो पूरा 6ठा दिन ले पाएगा, पूरा 6 दिन हो पाएगा, 5 डे। और बी कितना काम कर रहा है, बी है तो 4 काम करना है। बी को 4 काम करना है, लेकिन काम करता है कितना है, 5 काम करता है। यानी अगर हम फ्रैक्शन निकाले तो कितना काम कर पाएगा, 4/5 यानी 4/5 काम कर पाता है। फ्रेंड यहाँ पे आप समझ लो फ्रैक्शन कैसे आएगा। देखिए अगर दिया होता कि 5 काम करना है, 5 काम करना है, यानी 4 की जगह 5 होता, यहाँ 5/5 आएगा, 5/5 आता ना। तो 5/5 क्या होगा, = 1 होता, = 1 निकल जाएगा पूरा करके। यानी 5 डे + 1 कितना हो जाएगा, 6 डे आ जाता। लेकिन काम कितना करना है, काम तो करना है 4 ही काम करना है, लेकिन बी करता है 5 काम। यानी 4 काम करता है 5 काम में, फिर 4 ही काम करना है 5 काम। यानी 5 डे 4/5 डे आपका आंसर हो गया। 5 डे होल में 5 डे होल 4/5 डे आपका आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड। एक और देख लेते हैं। सबसे क्या करना है, एक मार्क
5 आ गया। हो रहा है 2 दिन में देखते हैं कि काम रिपीट हो रहा है, 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है, फिर 2 दिन में नहीं वर्क हो रहा है, तो 2 दिन में 12 काम हो रहा है। 12 का ऐसा एडिशन लेंगे, 12 का ऐसा मल्टीपल लेंगे कि 35 आए या 35 से कम आए। हम देखते हैं 12 के 36 लाता है, हम कम लिए 12 में 24, 2 लिए इधर मल्टीप्लाई किए, 2 इधर मल्टीप्लाई है, 4 दिन में 24 काम हो रहा है, 4 दिन में 24 काम हो रहा है, 1 2 3 4 यानी 4 दिन यहाँ तक आ गया। फिर कौन करेगा, 1 कर रहा है, यानी 5वां दिन 1 कर रहा है, तो 5वां दिन 1 कर रहा है, 24 24 7 जैसे कितना है 7, एक दिन में कितना वर्क करता है, 7 वर्क करता है, यानी 5वां दिन में 24 + 7 कितना हो गया, 31 वर्क हो गया। 31 क्या हो गया, 31 हो गया, 5 दिन में 31 वर्क हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कौन करेगा, छठा दिन कौन करेगा, बी करेगा। बी को देखते हैं कि एक दिन में 5 काम करना है, लेकिन रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है वो तो 4 ही बचा हुआ है, 4 ही काम करना है बी को, लेकिन काम करता है 5 काम करता है, तो 4/5 को वर्क करेगा, यानी 4/5 वर्क करेगा। कितना आ गया, 5 डे होल 4/5 डे का आंसर आ गया आपका, तो 5 होल 4/5 डे का आंसर आ गया। फ्रेंड्स फ्रैक्शन में कितना आ गया, 4 काम करना है, लेकिन करता कितना है, 5 में 4 ही काम करना है। अगर 5/5 होता तो एक दिन कितना जाता, लेकिन ये 4 ही काम करना है, जैसे 4/5 डे हम ले रहे हैं, 4/5 डे, 5 होल 4/5 डे आपका आंसर हो गया। आंसर कितना होगा फ्रेंड, आंसर कितना हो गया, 5 होल 4/5 डे, 5 होल 4/5 डे। तो फ्रेंड्स इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, क्या ट्रिक है। पहला ट्रिक सबसे पहले देखते हैं कि ए है जो 5 दिन में और बी है जो 7 दिन में। यहाँ क्या देखते हैं फ्रेंड्स की नंबर कैसा है, ऑड है। पहला क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए नंबर, ऑड नंबर है। उसके बाद डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 5 और 7 में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस हम देखते हैं 5 और 7 में 2 है, क्या है डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ स्टार्टेड बाय ए, कौन कर रहा है, ए के द्वारा, स्टार्टेड बाय ए। तो फ्रेंड्स क्या ठीक होगा, स्टार्टेड बाय ए, यानी काम को ए शुरुआत करे, काम कौन शुरुआत करे, ए शुरुआत करे। तो क्या काम क्या होगा, ए का डेज बोल में ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज, क्या होगा फ्रेंड्स, ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज। तब जब काम स्टार्ट करे ए, और पहला होना चाहिए इसका ऑड होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए डिफरेंस 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो 2 होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो 5 और 7 में डिफरेंस कितना का है, 2 है डिफरेंस। तो स्टार्टिंग बाय ए, स्टार्टिंग बाय ए जब भी पूछे तो क्या होगा, ए का डेज -1 डिवाइड बाय में ए का डेज, क्या होगा फ्रेंड्स, ए का डेज होल में फिर ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज। तो फ्रेंड्स देख ठीक है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टेड बाय बी रहे, तो उसका भी देख लेते हैं। स्टार्टेड बाय बी है तो क्या होगा, इफ स्टार्टेड बाय बी, काम कौन शुरुआत करे, बी शुरुआत करे, तो उसका क्या ठीक होगा, उसका ठीक होगा होल में ए का डेज +1 डिवाइड बाय में ए का डेज +2, तो फ्रेंड इस वैल्यू में पुट करते हैं, क्या आया, स्टार्टेड बाय ए का डेज कितना हो गया, 5 हो गया, फिर कितना आ गया, ए का डेज -1 4 आ गया डिवाइड बाय ए का डेज, यानी 5 होल 4/5 डेज आपका आंसर आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 5 होल 4/5 डेज आपका आंसर आ गया। और बी स्टार्टेड बाय बी कितना आ जाएगा, ए का डेज यानी 5, बी ए का डेज +1 6 और ए का डेज +2, तो 5 होल 6/7 डेज आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ए कैन डू अ वीक ऑफ वर्क इन 12 डेज, कितना दिन में ए जो काम पूरा करता है, 12 दिन में, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 14 डेज, और बी है जो
किधर में काम पूरा करता है, तो 14 डेज में। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो कितने दिन में वे काम को पूरा कर पाएंगे, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यदि वे लोग अल्टरनेट डेज में काम को करते हैं। एंड द वर्क स्टार्ट बाय ये, काम कौन शुरुआत करता है, ये करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये है जो 12 दिन में काम को कर पाता है 12 डेज में, और बी उसी काम को कितना दिन कर पाता है, 14 डेज में। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेट डेज में है। क्या है, अल्टरनेट डेज में। यहाँ पे रूल में अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज। तो फ्रेंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि दोनों को क्या था, ऑड था, ऑड नंबर था। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। इसमें क्या टिक होगा, इवन नंबर में क्या टिक होगा, पहला क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए फ्रेंड, 2 का अंतर, डिफरेंस होना चाहिए 2 का। तो देखिए क्या टिक होगा, क्या पूछ रहा है, एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए, काम कौन शुरू कर रहा है, ए कर रहा है, यानी स्टार्टेड बाय ए। तो क्या टिक होगा, स्टार्टेड बाय ए, स्टार्टेड बाय ए। तो क्या फ्रेंड्स टिक होगा, ए का डेज होल में, ए का डेज होल में, उसके बाद ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज। क्या होगा फ्रेंड्स, ए का डेज होल में, उसके बाद ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज। ये कब होगा, जब स्टार्टेड बाय ए, कौन शुरुआत करेगा, ए शुरुआत करेगा। और क्या क्या होना चाहिए इसमें, इवन होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और डिफरेंस 2 होना चाहिए। और स्टार्टेड बाय ए, यदि काम को शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज, ए का डेज होल में और ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज फ्रैक्शन में। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि स्टार्टेड हो बी, कौन स्टार्ट करे, बी स्टार्ट करे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं तब क्या होगा, इफ स्टार्टेड बाय बी, स्टार्टेड बाय बी। तो फ्रेंड ये तो और इजी है, जब बी स्टार्ट करे तो क्या करना है, दोनों डेज रहे, दोनों डेज के बीच का ही, दोनों डेज के बीच का डेज आंसर होगा, दोनों डेज के बीच का डेज आंसर होगा, दोनों डेज के बीच का डेज आंसर होगा, का डेज आंसर होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्या करना चाह रहे हैं हम, दोनों डेज के बीच का डेज आंसर होगा। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ए कितना दिन है, ए है जो 12 दिन, और बी कितना दिन, बी 14 दिन। तो हम पूछे कि स्टार्टेड बाय बी, यहाँ ए की जगह यहाँ बी रहे, तो क्या होगा, 12 और 14 के बीच में, 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है फ्रेंड, तो 13 आता है। यानी आंसर होगा आपको 13। इफ स्टार्टेड बाय बी, कौन शुरुआत करता है, बी, और अल्टरनेट है, यानी पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन बी, चौथा दिन ए। तो क्या आंसर होगा, 13 होगा। दोनों इफ स्टार्टेड बाय बी, दोनों डेज के बीच का डेज आंसर होगा। क्वेश्चन के मुताबिक ए है जो 12 दिन कर रहा है, बी है 14 दिन कर रहा है, तो 12 और 14 के बीच में क्या आएगा, 13 आएगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा। अब इफ ए स्टार्टेड, तो क्या आंसर होगा फ्रेंड, ए का डेज कितना है, 12, उसके बाद ए का डेज कितना है, 12 डिवाइड बाय बी का डेज कितना है फ्रेंड, 14। तब जो काट लिए 2 से 12, 2 से 14, 6 और 7 आ गया 12, और 6 by 7 डेज आंसर आ गया। और इफ स्टार्टेड बाय बी कितना आ गया, 13 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन नंबर 72 समझ में आ गया होगा, ठीक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए जो पीरियड में काम करता है 24 दिन में, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 26 डेज, और बी उसी काम को 26 दिन में पूरा कर पाता है। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे। तो वे लोग कितने दिन में काम पूरा कर पाएंगे यदि वे लोग काम अल्टरनेट डे में करते हैं। एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए, और काम शुरुआत कौन करता है, ए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है चेक, इफ ए स्टार्टेड बाय, इफ वर्क इज स्टार्टेड बाय ए, तो क्या होगा चेक, यहाँ देखना क्या है कि इवन है कि ऑड है। तो पहला क्या होना चाहिए, पहला हम देख रहे हैं कि वर्क इन 24 डेज है, यानी इवन है। और उसके बाद देख रहे हैं हम क्या है, डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 24 और 26 डिफरेंस कितना है डिफरेंस, तो 2 डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है फ्रेंड, तो 2 डिफरेंस
डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा सकते हैं वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। तो क्या टिक होगा फ्रेंड्स, ए का डेज होल में, तो ए का डेज होल में, ए का डेज होल में, फिर ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज। तब आंसर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, ए का डेज होल में, ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज फ्रैक्शन में। तब आराम से आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। कितना होगा फ्रेंड्स, ए का डेज कितना है 24 है, तो 24 यहाँ लिख दिए, उसके बाद 24 डिवाइड बाय 26, फिर 24 इसका बी का डेज, अभी का डेज 26 है, इसको काट लीजिए 12 बाय 13, यानी फ्रेंड्स कितना आंसर आ गया, तो 24 होल 12 बाय 13 डेज आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कब आया, जब आप इवन है 24 26 इवन देख लिए, डिफरेंट मतलब मींस 2 है तो टिक लग गया। क्या लगा, पूछ रहा है कि वर्ड स्टार्टेड बाय कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए कर रहा है तो कितना दिन लगेगा, यानी ए कर रहा है तो क्या आपको टिक बताते हैं, ए का डेज देना है होल में, फिर ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज क्या करना है, फ्रैक्शन में लेना है। 24 होल 24 बाय 26 आ गया, तो 24 बाय 26 को काट दिया तो 12 बाय 13 आ गया, यानी 24 होल 12 बाय 13 डेज आपका आंसर हो गया। तब जब वो काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स काम हमारा स्टार्ट करता कौन स्टार्ट करता, यहाँ ए की जगह बी रहता तो क्या आंसर आता, ए की जगह बी रहता तो क्या आता, क्या बताया था फ्रेंड्स, इफ बी स्टार्टेड, यदि काम कौन स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है, क्या बोले फ्रेंड, दोनों के बीच का डेज आंसर होगा, दोनों के बीच का डेज आंसर होगा, यानी 24 है और 26 है दिया हुआ है, तो दोनों के बीच क्या आता है, 25 आता है। क्या आता है फ्रेंड, 25 आता है, यानी बी का स्टार्ट करता तो दोनों मिलकर कितना दिन में, 25 दिन में, लेकिन बी स्टार्ट करता तो 25 दिन में अल्टरनेट डेज में, तो अगर बी स्टार्ट किया पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन बी, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाता, 25 दिन में, यानी बी स्टार्ट है, यदि काम कौन स्टार्ट करता है तो बी स्टार्ट करता, तो दोनों के बीच का जो डेज था, उसके बीच का दोनों के बीच का जो 24 और 26 का जो बीच का डेज था वही आंसर आएगा, यानी 25 डेज आपका आंसर हो जाता। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 23 आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्किंग 37 डेज, ए है जो काम को 37 दिन में कर पाता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्किंग 39 डेज, बी उसी काम को 39 दिन में कर पाता है। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, तो वे लोग दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर पाएंगे यदि वे लोग काम को अल्टरनेट डेज में करते हैं, यानी एक दिन ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए, काम को कौन शुरुआत कर रहा है, ए कर रहा है, पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर तीसरा दिन ए कर रहा है, चौथा दिन बी कर रहा है, इस तरह जब तक वर्क कंप्लीट ना हो पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं 37 और 39 है, तो हम लोग ए कितना है 37 है और बी कितना है 39 है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, क्या वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज वाला, अल्टरनेट डेज वाला। और यहाँ देख रहे हैं इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है 2 है, और क्या है, ऑड है। पहला हमारा टिक लगाने का क्या था कि ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए, ऑड या है, ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस 2 होना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, 2 है डिफरेंस, तो आराम से निकल जाएगा। इफ स्टार्ट हुआ ये वो काम कौन शुरुआत कर रहा है, ए कर रहा है, इफ ए स्टार्ट काम कर रहा है, ए शुरुआत कर रहा है, तो क्या ठीक था, ए स्टार्ट क्या ठीक था, ए का डेज, ए का डेज, ए का डेज होल में, उसके बाद ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज, ये तो ठीक था। ए का डेज जब ऑड रहे, ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज, कब जब ऑड रहे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अनुसार क्या होगा आंसर आपका, ए का डेज कितना है 37 है, उसके बाद ए का डेज -1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, उसके बाद क्या ए का डेज यानी 37 होल 36 बाय 37 आपका कितना आंसर आ गया, कितना, ये कौन काम स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है। तो फ्रेंड इधर देख लेते हैं कि काम को स्टार्ट कौन करता है, यहाँ स्टार्टेड बाय बी रहता था, क्या होता है, इफ बी स्टार्ट, कौन स्टार्ट, बी स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, तो क्या मैंने ठीक बताया था, क्या होगा, ए का डेज होल में, ए का डेज होल में लिख दिए, उसके बाद ए का डेज
a का डेज प्लस 1 डिवाइड बाय a का डेज प्लस 2, a का डेज प्लस 2, a का डेज प्लस 2। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका a का डेज प्लस 1 डिवाइड बाय a का डेज प्लस 2। a का डेज कितना था, a का डेज 37 था, तो 37 लिख लिए। उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, 37 था। उसके बाद a का डेज प्लस 1 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। a का डेज प्लस 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी 37 होल 38 बाय 39 डेज आपका आंसर था। कब, जब क्वेश्चन में था कि कौन स्टार्ट कर रहा है काम को, b स्टार्ट कर रहा है काम को। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड जो अभी तक टिक पढ़े उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार नोट डाउन भी कर लेंगे क्या हमने पढ़ा, क्या था, टिक था। टिक है जो इसमें अल्टरनेट डेज पे। तो लो फ्रेंड्स दो एक पढ़ लेते हैं। तब जब पहला क्या होना चाहिए, पहला इवन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि डिफरेंस दोनों के बीच 2 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। टिक का क्या था कि पहला क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कब लगेगा टिक, इवन होना चाहिए नंबर, और डिफरेंस होना चाहिए 2 होना चाहिए। और में भी लगेगा क्या, टिक लगेगा कि और नंबर होना चाहिए और डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। तो पहला केस 1, कौन काम स्टार्ट करता है, ए करता है। केस 1 का लिए इफ ए स्टार्ट, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ए स्टार्ट, तो क्या होगा, ए का डेज बोल में, फिर ए का डेज डिवाइड बाय बी का डेज क्या, फ्रैक्शन में। ए का डेज होल में, ए का डेज और डिवाइड बाय बी का डेज फ्रैक्शन में। कौन, केस 1 क्या था, इफ ए स्टार्ट, उसके बाद इफ बी स्टार्ट, यानी काम कौन करे, शुरुआत कौन करे, बी करे। तो क्या होगा, ए का डेज इफ बी स्टार्ट, तो क्या बताए थे, ए का डेज और बी का डेज, दोनों बीच का आपका डेज आंसर होगा। ए का डेज और बी का डेज जो रहे उसके बीच का आंसर होगा। मानो कि 12 और 14 रहता है, 12 एग्जाम्पल में 12 और 14 रहता है, डेज दिया रहता है। ए है जो 12 दिन करता है, बी उसी काम को 14 दिन किया। ठीक है, तो कितना आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका 13 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। इफ बी स्टार्ट, क्या बोलना चाह रहे हैं, ए का डेज और बी का डेज दोनों के बीच का जो डेज है वो आंसर आता है। यहाँ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यार आपके आपको समझ में आया, दोनों आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या था, और होना चाहिए और डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो पहला इफ ए स्टार, कौन कर रहा है काम को स्टार्ट, इफ ए स्टार, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का डेज होल में और ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज। क्या होगा फ्रेंड्स, यदि ए काम को स्टार्ट करें क्या हो जाएगा, ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अब क्या होगा, अब यदि काम उसी काम को कौन स्टार्ट करता है, बी स्टार्ट करता है, अल्टरनेटिव में बी स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आपका ए का डेज होल में, फिर ए का डेज +1 डिवाइड बाय ए का डेज +2। ए का डेज +1, ए का डेज होल में, ए का डेज +1 डिवाइड बाय ए का डेज +2 आपका फ्रैक्शन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वाला अल्टरनेट वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, A, B and C can complete a work separately in 24, 36 and 48 respectively। ठीक है, A, B और C है जो किसी काम को स्टार्ट करते हैं। तो A है जो उसी काम को 24 दिन में कर पाता है अकेला, B उसी काम
36 दिन में कर पाता है अकेला, और सी उसी काम को 48 दिन में काम को कर पाता है अकेला। इफ दे स्टार्ट टुगेदर, वे लोग एक साथ मिलकर काम को शुरुआत करते हैं। बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days, सी है जो कितने दिन का काम को छोड़ देता है, 2 दिन बाद। बस a + b + c है जो 2 दिन बाद ही काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? सी लेफ्ट आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग, शुरुआत के 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। एंड ए लेफ्ट, और ए है जो छोड़ता है 3 days लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और ए है जो खत्म होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। सी है जो काम की शुरुआत होने के 2 दिन बाद ही छोड़ देता है, और ए है जो काम को खत्म होने के, जो काम खत्म हो रहा है उसके 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो काम है जो कितने दिन में समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि a + b + c है जो काम को शुरू करते हैं, ठीक है, काम को शुरू करते हैं। तो 2 दिन के बाद सी है जो काम को छोड़कर चला जाता है। कौन काम को छोड़कर चला जाता है? सी। तो फिर कौन कर रहे हैं काम को? तो a + b कर रहे हैं, लेकिन a + b कर रहा है, लेकिन b जो a है जो 3 दिन पहले ही, a है जो 3 दिन पहले 3 days बिफोर, 3 दिन पहले काम के समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़कर चला जाता है। यानी अंत तक कौन बना रहता है? अंत तक तो आपको b बना रहता है। कौन बना रहता है फ्रेंड्स? b बना रहता है, यानी b है जो अंत तक बना रहेगा, काम को यही खत्म करेगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में, आपको बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था फ्रेंड्स? कि आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि आफ्टर है और बिफोर है, तो दिमाग में आ जाएगा कि आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट। आफ्टर मीन्स क्या बताया था? आफ्टर मीन्स माइनस, और वो डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा। और बिफोर मीन्स प्लस, और वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड हो जाएगा। आफ्टर मीन्स माइनस और डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा। बिफोर मीन्स प्लस, वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। आफ्टर मीन्स माइनस, डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। और बिफोर लगा हुआ उसका एफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड होगा। तो फ्रेंड्स क्या हम बोलना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। ए है जो कितना दिन काम पूरा कर पाता है? 24 दिन में। बी उसी काम को 36 दिन में, और सी उसी काम को कितना दिन में? 48 दिन में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किया था? टाइम वर्क में टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 24, 36, 48 का एलसीएम ले लेंगे। 48 किया कितना होता है? 144 होता है, यानी 144 है जो सबसे कट जा रहा है। तो फ्रेंड्स कितना आ गया इसका एलसीएम? टोटल वर्क कितना आ गया? 144 आ गया। फिर दूसरा काम क्या था? आपको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी नहीं निकालता है। एफिशिएंसी कैसे निकलता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, 144 डिवाइड बाय 24, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 6 आ गया। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 144 डिवाइड बाय 36, 4 आ गया। सी का कितना आ गया? 144 डिवाइड बाय 48, कितना आ गया? 3 आ गया। यानी ए का एफिशिएंसी 6 आ गया, बी का एफिशिएंसी 4 आ गया, और सी का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पुट करना है हमको 144, ठीक है। आफ्टर मींस माइनस, यानी आफ्टर माइनस, ये माइनस किसके साथ लगा हुआ है? तो सी के साथ लगा हुआ था। सी लेफ्ट आफ्टर, सी के साथ लगा हुआ था। सी के साथ कितना दिन तक? 2 में। तो डेज इनटू एफिशिएंसी तो वर्क होता है, तो वर्क को माइनस करना है। तो कितना एफिशिएंसी? सी का 3, यानी माइनस इनटू 2 इनटू 3। उसके बाद बिफोर लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है? सी के साथ लगा हुआ है आफ्टर 2 डेज तक। और किसके साथ लगा हुआ है? बिफोर, ए के साथ। ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर, किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ। यानी बिफोर मींस प्लस, तो प्लस किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ लगा हुआ है। तो 6 है, 6 दिन। डेज इनटू एफिशिएंसी ज्यादा है, टोटल वर्क होता है, यानी 6 एफिशिएंसी इनटू डेज कितना? 3 दिन। यानी 6 इनटू 3 हो गया। कितना हो गया? 6 इनटू 3 18 डिवाइड बाय आपका एफिशिएंसी। आफ्टर माइनस उसका एफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा। यानी कहने का क्या है? आफ्टर किसके साथ लगा? आफ्टर तो सी के साथ लगा है, डिनोमिनेटर नहीं आएगा। तो कौन आएगा? ए आएगा और बी आएगा। बी तो काम अंत तक पूरा करता है, यानी बी का एफिशिएंसी तो रहेगा ही, और ए का रहेगा, क्योंकि ए में आफ्टर लगा हुआ है। आफ्टर लगा हुआ ए के साथ, सॉरी ए में क्या लगा हुआ है? बिफोर लगा हुआ है। बिफोर मींस प्लस, और इसका एफिशिएंसी ऐड होगा।
एक रिएक्शन ऐड हुआ बिफोर किसके साथ लगा हुआ है तो ए के साथ लगा हुआ है और बी है जो अंत तक तो लगा ही जाता है, यानी किसका एफिशिएंसी यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी आएगा से किसका आएगा ए प्लस बी का, सी का क्यों नहीं आ रहा क्योंकि उसके साथ आफ्टर लगा हुआ, आफ्टर मींस माइनस और डिनोमिनेटर में इसका एफिशिएंसी नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 6 प्लस 4 10 हो गया 10 हो गया तो कितना आ गया 144 माइनस में 3 दूनी 6 प्लस में 18 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 144 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6 कितना होता है 12 होता है ना, 144 प्लस 12 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा फ्रेंड 4 2 6 यानी 156 डिवाइड बाय 10 यानी 15.6 डेज आपका आंसर हो गया, कितना हो गया फ्रेंड 15.6 आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आफ्टर और बिफोर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, यानी ए है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को बी है जो 15 दिन में पूरा कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, यदि वे लोग एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या होगा ए है जो 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो गया, यानी 30 एलसीएम आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी निकालना है 10 की 30 15 दिन 30 एक से 3 आ गया, बी का 2 आ गया, तो क्या पूछ रहा है a प्लस बी का पूछ रहा है, तो a प्लस बी कितना काम करना है उसको 30 काम करना है और एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 5, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6 डेज। नहीं तो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, a प्लस बी अगर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है a इंटू बी डिवाइड बाय a प्लस बी, तो a इंटू बी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 10 इंटू 15 10 इंटू 15 डिवाइड बाय में a प्लस बी यानी 25, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 150 डिवाइड बाय 25, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6 डेज आपका इधर से यहां तक आ गया। तो फ्रेंड्स कोई भी एलसीएम मेथड भी एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया फ्रेंड, तब 77 पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, ए जो इस काम को 8 घंटा में पूरा कर सकता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स, बी इसी काम को 12 आवर में पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी टाइम बोथ कैन फिनिश द होल वर्क वर्किंग टुगेदर, तो दोनों मिलकर किसी एक काम उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा 76 था वैसा ही 77 है, आराम से काम सकते हैं। ए है जो कितना 8 आवर में काम पूरा करता है, बी उसी काम को कितना में 12 आवर। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, टोटल वर्क निकालना है, 8 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 24 यहाँ पे आ गया, 24 को नोट करा है टोटल वर्क नोट करा है। दूसरा काम क्या था हमें एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 24 एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, तो 24 डिवाइड बाय 8 कितना होगा 3 हो जाएगा, और 24 डिवाइड बाय 12 कितना होगा फ्रेंड 2 हो जाएगा, यानी ए का एफिशिएंसी 3 आ गया और बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। तो पूछ रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने में पूरा कर पाएंगे, तो कितना होगा फ्रेंड 24 काम है, अगर डे निकालना क्या है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 24 है और टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 दोनों का ले लेंगे क्योंकि a प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कितना आ गया हमें 5 चौको 20 5 चौको 20 और 4 तो 5 यानी 40 यानी 4.8 डेज आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करते क्या हो जाता है a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी का डेज निकालने का फॉर्मूला था a इंटू बी डिवाइड बाय a प्लस बी, तो a इंटू बी कितना था फ्रेंड्स 8 इंटू 12 डिवाइड बाय में 20 डिवाइड बाय में कितना a प्लस बी, तो कितना था फ्रेंड 12 प्लस 8 20 हो गया ना, तो 4 दूनी 8 4 बचे 20 यानी 24 डिवाइड बाय 5, तो फिर वही आ गया 5 को 20 5 into 40 यानी 4.8 आवर्स आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, A and B together can complete the work in 20 days. A है जो B एक साथ मिलकर इस काम को 20 दिन पूरा कर सकता है, and A alone can finish the work in 30 days. ये अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। In how many days B can complete the work? तो पूछ रहा है कि B उसी काम को अकेला कितने दिन पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, A
और बी किसी काम को कितना पूरा करते हैं 20 दिन में, और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी का पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है हमें। तो 20 का कितना एलसीएम हो जाएगा, टोटल वर्क कितना आएगा 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60 हो गया। दूसरा काम क्या है फ्रेंड, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। तो a प्लस b का कितना आ जाएगा फ्रेंड 60 डिवाइड बाय 20 यानी 3 आ गया, और a का कितना आ गया फ्रेंड 60 डिवाइड बाय 30 तो 2 आ गया। a प्लस b कितना आ गया 60 डिवाइड बाय 20 तो 3 आ गया, और a का कितना आ गया 60 डिवाइड बाय 30 2 आ गया, यानी a प्लस b का 3 आ गया। a प्लस b दोनों को मिलाकर 3 आ गया, और a का 2 आ रहा है, यानी a का 2 आ रहा है, और दोनों को मिलाकर 3 आ रहा है, यानी b का 1 रहा होगा, तब तो 2 + 1 3 आ गया, यानी b का एफिशिएंसी कितना आ गया फ्रेंड्स 1 आ गया। तो हमको निकालना कितना है, डेज निकालना है। तो डेज निकालना क्या फॉर्मूला था, डेज अगर निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो हमको b का डेज निकालना है। तो कितना होगा फ्रेंड्स, b का डेज निकालना है, टोटल कितना है 60 डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना आ गया, b का 1 आ गया। कैसे आया, a का एफिशिएंसी 2 निकल गया है, दोनों का एफिशिएंसी 3 होता है, तो 2 + 1 करेंगे, ऐड करेंगे तब तो 3 आएगा, यानी b 1 हुआ, b का एफिशिएंसी 1 निकल गया, डिवाइड बाय 1 कर दिए यहां पे, तो कितना आएगा फ्रेंड्स 60 डेज। कितना आ गया 60 डेज आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, A, B and C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively। मतलब A है जो किसी काम को 10 दिन पूरा कर सकता है, B उसी काम को 12 दिन पूरा कर सकता है, और C उसी काम को 15 दिन पूरा कर सकता है। In how many days all of them together will finish the work। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सेम तरह क्या अपनाएंगे, A है जो एलसीएम मेथड, A है जो 10 दिन में काम पूरा कर सकता है, B 12 दिन में, और C कितने दिन में फ्रेंड्स 15 दिन में। यहाँ 15 दिन लिख दिया। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले 10, 12, 15 का एलसीएम लेकर एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या डिनोट करता है, टोटल वर्क करता है। टोटल वर्क कितना आ गया फ्रेंड्स 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो टोटल वर्क हमारा 60 होगा। दूसरा काम क्या था, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क 60 डिवाइड बाय सबका डेज, 60 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 6, 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा 5, और 60 डिवाइड बाय 15 कितना हो जाएगा 4, यानी A का 6 आ गया एफिशिएंसी, B का 5 आ गया एफिशिएंसी, और C का 4 आ गया एफिशिएंसी। इन हाउ मेनी डेज ऑल ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क। दूसरा A + B + C तीनों मिलकर, A + B + C तीनों मिलकर कितना दिन में काम को पूरा करेंगे। तो कितना दिन पूरा करेंगे, टोटल वर्क डेज निकालना क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है फ्रेंड, टोटल वर्क हमारा 60 है डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी किसका लेंगे, तो यहाँ पूछ रहा है तीनों का, यानी तीनों का एफिशिएंसी कितना पड़ेगा, तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, यानी 60 डिवाइड बाय 15 कितना होगा फ्रेंड्स 4 डेज। 4 डेज आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 क्या पड़ रहा है, A and B together can complete a work in 24 days। तो A और B दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन पूरा करते हैं। B and C in 30 days, B and C उसी काम को मिलकर 30 दिन पूरा करते हैं। And A and C in 40 days, और उसी काम को A और C मिलकर 40 दिन पूरा करते हैं। Find the time taken by A alone to complete the work। तो पूछ रहा है कि A अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन की ओर। तो क्या लिखा हुआ है, A और B इसी काम को मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। B and C उसी काम को कितने दिन पूरा करते हैं 30 दिन में पूरा करते हैं, और C and A और C उसी काम को 40 दिन पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें पाना क्या है फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन में टाइम वर्क का क्या पाना है, सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे पाएंगे, एलसीएम निकालकर 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स 120 होगा। तो कितना होगा 120। तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया कितना होगा 120। उसके बाद क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना। दूसरा काम क्या था, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया फ्रेंड्स 5 आ गया, 4 आ
3 आ गया, यानी 5 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया। 5 और 9 3 12 हो गया फ्रेंड। इसका क्या पूरा 5 टेकिंग बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। दूसरा ये अकेला उसी काम को तीनों दिन पर करेगा। तो फ्रेंड जो एफिशिएंसी आया है वो किसका आया है? a + b + c का आया है या दुगना आया है? मतलब 2a + 2b 2c का आया है, क्योंकि a यहाँ है, a यहाँ है, 2a आ गया, b यहाँ है, b यहाँ है, यानी 2b आ गया और c यहाँ है, c यहाँ है, 2c आ गया। इसका आ गया, इसका एफिशिएंसी आ गया फ्रेंड 2a + 2b + 2c का आया है। तो कितना आया फ्रेंड? 5 या 9 3 12 आया। हमें कितना किसको निकालना है? a + b + c का, a + b + c का निकालना है। 2a + 2b + 2c का निकाला है, तो हमें a + b + c का निकालेंगे। तो a + b + c का निकालना है हमें, तो हमें 2 कॉमन ले लिए हैं सबसे। तो कितना आ गया? a + b + c, तो कितना हो जाएगा? 12। तो a + b + c कितना आ जाएगा? 12 / 2, यानी a + b + c कितना आ जाएगा? 12 / 2, यानी 6 आ गया। तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 एफिशिएंसी आ गया। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? 6 काम करते हैं। एफिशिएंसी का अर्थ क्या है कि 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी एक तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो फ्रेंड्स किसका पूछ रहा है? ए एलोन का पूछ रहा है ना, ए एलोन का पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है? टोटल वर्क निकल गया है, टोटल वर्क निकल गया है। दूसरा क्या है कि एक एफिशिएंसी में चाहिए, तो एक एफिशिएंसी कैसे आएगा? क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी 6 हो गया है, यानी b + c कितना आ गया फ्रेंड्स? b + c यहाँ पर 4 है। यहाँ देखिए a + b + c एफिशिएंसी कितना आया है? एफिशिएंसी कितना आया फ्रेंड? 6 आया। और b + c का एफिशिएंसी हम निकालें कितना आया? 4 आया। तो एक एफिशिएंसी निकल गया, एक एफिशिएंसी कितना हुआ फ्रेंड? 2 आ गया एक एफिशिएंसी। हम a का a एलोन कितना दिन में काम कर पाता है? कितना हो जाएगा फ्रेंड? क्या फॉर्मूला बताते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी डेज निकालने का। तो a एलोन कितना दिन में कर पाएगा? टोटल वर्क कितना है हमारा? टोटल हमारा 120 है। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का कितना आ गया फ्रेंड? 2 आ गया, डिवाइड बाय 2, यानी a अकेला उसी काम को कितना दिन पूरा कर पाएगा? 120 डिवाइड बाय कितना आ गया? 60 डेज। 60 डेज आपका आंसर होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही इस सेशन में। धन्यवाद।